कैसा हो। एक बार ना अकबर बीरबल को जानते हैं? एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, भैया मैं तुम्हें 3 रुपए दे रहा हूँ। उस समय 3 रुपए ना बहुत होते थे, और इस 3 रुपए में मैं जो कहूँ वो तुम खरीद कर लेके आना। क्या कहा? पहला चीज ये जो यहाँ का हो, दूसरा चीज जो वहां का हो, और तीसरा जो यहाँ का हो ना वहां का हो, ये लेके आना। अब बीरबल तो ऐसे ही बुद्धिमान था, निकला बाजार में निकला तो देखा क्या, वाह गरम गरम जलेबियां बन रही थी। तो बीरबल ने क्या किया, 1 रुपए की जलेबी ले ली। आगे बढ़े महाराज, बहुत सुंदर एक मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की आरती हो रही, पूजन हो रहा था, और बीरबल पहुंचे, आरती की और 1 रुपए भगवान में चढ़ा दिया। फिर आगे बढ़े तो देखा क्या कि कुछ जुआरी जो है जुआ खेल रहे थे। उनको देखा और देख करके 1 रुपए जो बचा था वो वहां उसने जुआ खेल दिया। आए महाराज, मैं आ गया। अकबर ने पूछा, अच्छा बताओ वो 3 रुपए कहाँ कहाँ किए? तो बताए, प्रभु ये 1 रुपए का जलेबी आपका। कहा ये जलेबी यहाँ का है। कहाँ का है? यहाँ का ये जलेबी है। दूसरे रुपए का क्या किया? तो कहा, प्रभु वो दूसरा रुपए मैंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। वो कहाँ का है? वहां का है। जब आप यहाँ छोड़ करके वहां भगवान के पास जाओगे ना, तो भगवान वहां हिसाब देखेंगे। कहा तीसरा जो 3 रुपया था वो कहाँ किया? कहा प्रभु वो पैसे मैंने जुए में लगा दिया। कहा प्रभु ना वो यहाँ का है ना वो वहां का है। तो देखो, हम अपने अर्थ को ऐसे जगहों पे दान दे जहां पे उस दान की महानता बढ़ जाए। इस प्रकार से आज दान का विशेष महत्व है। अन्न दान दिया जाता है, तिल का दान दिया जाता है, गुड़ का दान दिया जाता है, धान का दान दिया जाता है। स्नान का भी बड़ा महत्व है। अच्छा देखो, स्नान भी तीर्थ स्थलों की नदियों में स्नान करने का महत्व है। कितने लोग स्नान किए आज बताओ, सुबह उठ करके? तो बाकी सब क्या बिना नहाए आए हैं? देखो भाई, आप लोग थोड़ा सा क्यों नहीं समझते चीजों। अब मैं पूछ रही कौन कौन स्नान किए, तो आप 1-2 लोग हाथ, तो बाकी लोग नहा के तो सभी आए होंगे ना, तो उठा देते हाथ। अब देखो वो सब चल रहा है, आपको लोग देख रहे हैं, मतलब बठेना गांव के लोग कोई नहाते ही नहीं है, कोई नहाता नहीं। नहाए सभी है ना। प्रातः नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है आज के दिन। तो कितने लोगों ने स्नान किया? अब चलो, घर में स्नान किया, नदियों में स्नान नहीं किया। क्यों? क्योंकि कथा हो रही तो हम नहीं पहुंच पाए, घर का काम काज था, नहीं पहुंच पाए। जाने के लिए समय चाहिए, रुपए चाहिए, नहीं था, नहीं पहुंच पाए। सबसे सुंदर और अच्छा चीज आपको बताऊं, जहाँ पे कथा होती है, जहाँ पे कीर्तन होता है, जहाँ पे सत्संग होता है, वहाँ पे संसार की सारे तीर्थों की नदियां आकर के समाहित हो जाती है। और आप भले ही सुबह स्नान नहीं किए होंगे नदियों में जाकर के, लेकिन अभी बैठ करके आप स्नान कर रहे हैं। तो स्नान आपने कर लिया। तो हमारा 2 काम हो गया, हमने दान भी कर दिया, हम स्नान भी कर रहे हैं।